अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम यहाँ पे टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एचटीएमएल में टैग्स हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके अलावा एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एचटीएमएल, यानी एचटीएमएल के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरह एक घर बनाने के लिए ईंटें हमें चाहिए होती हैं, जो कि एक ब्लॉक्स होते हैं, इसी तरह एचटीएमएल पेज के लिए हम यहाँ पे टैग्स का यूज़ करते हैं। और एलिमेंट्स को भी डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे टैग्स यूज़ होते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। और टैग्स हमेशा पेयर में होते हैं, जिन्हें हम ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग या एंडिंग टैग भी कहते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं, और क्लोजिंग टैग में ये फ़र्क होता है, ये स्लैश की साइन यहाँ पे यूज़ होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जो सिर्फ ओपनिंग होते हैं, जिन्हें हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी कहते हैं, जिस तरह बी आर हो गया या आई एम जी। तो हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक न्यू फोल्डर है, इसमें जाके मैं यहाँ पे वी एस कोड ओपन करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड। तो मेरे पास यहाँ पे वी एस कोड ओपन हो जाएगा, और इसमें एक मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, lecture4.html। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सिंटैक्स हम लिखेंगे। डॉक टाइप हम टॉप पे लिखेंगे HTML5 यूज़ करने के लिए। उसके बाद हम HTML ओपन, क्लोज, और HTML के हमारे पास दो चिल्ड्रेन होते हैं, हेड, और हेड के अंदर हमारे पास क्या होता है, टाइटल। तो टाइटल में हम यहाँ पे लिखते हैं लेक्चर 4। इसी तरह हेड के बाद हमारे पास बॉडी टैग होता है, और बॉडी टैग में हमारे पास बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो हमारे पास ये बेसिक सिंटैक्स है HTML का। तो मैं इसे गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास ये लेक्चर 4 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारा ये पेज ओपन हो चुका है। तो सिंपल बॉडी के अंदर हम कुछ और यहाँ पे टैग्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर H1 लिखूँ, यानी हेडिंग 1, तो इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ लेक्चर 4। तो हमारे पास ये H1 टैग है, उसमें मैंने यहाँ पे टैग्स लिखा है। तो आप देखें टैग्स हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, और कुछ केसेस में सिर्फ ओपनिंग टैग हमारे पास होता है। तो इसी तरह आप देखें ये हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स हैं, और बीच में हमारे पास क्या है, टैग्स है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे H2 लिखूँ, इसको मैं दिस इज H2 कर देता हूँ, तो देखिए हमारे पास ये न्यू लाइन में आ गया है H2। अब हमारे पास, मैंने आपको कहा था, कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, यानी जो सिर्फ ओपनिंग टैग्स होते हैं, उनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता। जिस तरह हमारे पास बी आर टैग है, तो मैं अगर यहाँ पे बी आर लिखूँ, मैंने इसे यहाँ पे क्लोज नहीं किया। देखिए आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन भी यहाँ पे ऊपर टॉप पे आ रही है। अगर आप इसे माउस होवर करेंगे तो आपके पास हर टैग की डेफिनेशन आपके पास आएगी। तो देखें हमारे पास ये एक न्यू लाइन आपके पास क्रिएट हो गई है,
तो बी आर टैग न्यू लाइन में आपके पास लाने के लिए यानी स्पेस लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो 2 बार मैंने अगर बी आर लिखा तो हमारे पास ये 2 स्पेसेस हो जाएंगी। देखिए हमारे पास ये गैप इंक्रीज हो चुका है। तो हम बी आर टैग न्यू लाइन में लाने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह हमारे पास IMG टैग होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो एलिमेंट आपके पास सिंपल क्या होता है, ओपनिंग टैग, उसके बीच में हमारे पास कंटेंट, फिर आपके पास क्लोजिंग टैग। जिस तरह हमारे पास आप देखें H1, फिर मैंने यहाँ पे अंदर लिखा है दिस इज लेक्चर 4, उसके बाद मैंने टैग क्लोज किया है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के हमने एलिमेंट्स कहते हैं। यानी एलिमेंट्स में आपके पास 3 चीज़ें होंगी, ओपनिंग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग। तो तीनों मिला के हमने एलिमेंट्स कहते हैं। तो जब भी आप एलिमेंट्स लफ्ज़ सुने तो आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स पूरे टैग स्टार्ट और क्लोजिंग टैग को, और बीच में उसमें जो भी कंटेंट या टेक्स्ट वगैरह हो, जिस तरह इमेजेस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो पूरे को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। और आप देखें कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कंटेंट नहीं होता, जिस तरह हमारे पास ये बी आर टैग है। अब देखें आप, बी आर सिर्फ आपके पास ओपनिंग टैग है, इसमें क्लोजिंग भी नहीं है और कंटेंट भी नहीं है, लेकिन इसे भी हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि ये फुल है, इसमें कुछ भी हम टैग्स वगैरह ऐड नहीं कर सकते। तो इसे भी हम टैग भी कहेंगे और एलिमेंट भी कहेंगे, और इसे हम एम्प्टी एलिमेंट्स या वॉइड एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिनमें आपके पास क्लोजिंग टैग और कंटेंट ना हो। तो आपने ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स आपके पास एक तो ओपनिंग, क्लोजिंग और कंटेंट होता है, और एक सेल्फ क्लोजिंग जो टैग्स होते हैं उन्हें भी हम एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आपके पास क्या होते हैं, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स हमने ऊपर पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और सेकंड आप पॉइंट देखें, ऑलवेज इंक्लूडेड इन दी ओपनिंग टैग, यानी ओपनिंग टैग में ही हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। एट्रीब्यूट्स कैसे लिखते हैं, नेम और वैल्यू के पेयर से हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्रिएट होता है। हम नेम लिखते हैं, फिर हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स जो HTML एलिमेंट्स को अगर हमने ऐड करने हो तो हम एट्रीब्यूट्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल आपके बताया कि एलिमेंट्स ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का होता है। जिस तरह हमारे पास ए टैग है, ए टैग के बारे में हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, इसे हम एंकर टैग कहते हैं। तो मैंने ए टैग लिखा, उसके बीच में हमने क्या लिखा, गूगल, यानी कुछ भी टेक्स्ट आपने लिखा, और आपने टैग को क्लोज किया। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कुछ बढ़ा देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सर्च गूगल। तो आप देखें ये ओपनिंग टैग के अंदर यानी एंगल ब्रैकेट जहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इसके बिल्कुल पहले हमने लिखा href और उसको वैल्यू हमने दी www.google.com। तो मैं आप देखता हूँ और इसे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास ये एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एड्रेस गलत लिखा है। तो आप हमेशा क्या लिखते हैं, https:// तो ये पूरा एड्रेस है, ये हमारे पास लिंक है। तो आप जब भी इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो गूगल में ओपन हो जाएगा। देखें हमारे पास ये गूगल ओपन हो चुका है। तो आपने देखा एट्रीब्यूट्स का क्या काम है, ये ओपनिंग टैग में आपके पास है, और फर्स्ट में आपके पास क्या है, नेम है, इसका नेम है href, उसके बाद क्या है, वैल्यू है जो कि डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर है। तो इसे हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये
एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एलिमेंट्स के बारे में। देखिए हमारे पास एलिमेंट्स ए टैग था तो हमने यहाँ पे href लिखा। इसी तरह हमारे पास h3 हमारे पास एलिमेंट है तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे id लिखा और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे दी हेडिंग। तो ये भी आपके पास क्या है, एट्रीब्यूट है। तो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें एलिमेंट के बारे में तो सिंपल उसे हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स। तो उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा। तो हम और यहाँ पे टैग्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी कि हम एट्रीब्यूट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपके पास एलिमेंट्स लाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।